वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, जैसा कि अंग्रेजी के जो पेपर थे वो 4 सेट में थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो इसी तरह मॉडल आंसर भी ए बी सी डी सेट में बनाए गए हैं। तो एक सेट का मॉडल आंसर हम आपको, मॉडल आंसर का मतलब कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन से आंसर सही होंगे, तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि हमने जो पूर्व में कक्षा 10वीं का हल पेपर जो है आपको प्रोवाइड कराया था, वो एकदम सही थे आंसर, कोई इसमें मिसमैच नहीं था। पर चलिए देख लेते हैं जो 2024 में भी पेपर हुआ है उसका देख लेते हैं। देखिए कि जो पैसेज है, पैसेज में तो कोई ज़्यादा खास समस्या हुई नहीं है, क्योंकि आंसर भले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में हुए हों, पर आपके पास यदि पेपर है तो आप जाके मिला सकते हैं। जैसे फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग जिस विकल्प में है, तो ये सी नंबर का है, तो सी में जो है ये सी है, कम दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, तो फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग वाला आंसर सही है। और डी नंबर में आ नाउन है, तो ये जहाँ पे वो नाउन प्रोनाउन वगैरह पूछ रहा था उसमें नाउन भी देख लीजिएगा, है ना, वो आंसर सही था। रिटेंशन ये आपको मिल ही जाएगा कि रिटेंशन कौन से विकल्प में दिया गया था। मेक योर माइंड काम ये भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर विकल्प में नहीं है ना ये मेक योर माइंड काम। इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड स्टडी, जैसे आप समझ में आ जाएगा कि जो है कौन सा आंसर सही है। इसके बाद अनसीन पैसेज सेकंड एक्यूरेट आंसर है इसमें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो आंसर हैं वो मान्य होंगे और इसके अलावा कोई आंसर नहीं मान्य होंगे। एन इंडिविजुअल इम्प्रूव द लॉन्ग लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन, डाउरी, ऑल ऑफ दीज ABC, वुमेन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये अनसीन पैसेज हो गई। तो देखिए जो सेक्शन बी है तो उनने तो हमारे ऊपर छोड़ दिया है एक्चुअली में, वो इसलिए क्योंकि ये आदरणीय शिक्षक महोदय पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से नंबर दे रहे हैं। पर नंबरिंग उनने बताई है हमें कि किस हिसाब से नंबरिंग आपको देना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रश्न में होगा, लेकिन सेक्शन बी में जो राइटिंग वाला होता है, तो लेटर राइटिंग जो होता है जिसमें एप्लीकेशन वगैरह जो भी लिखते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, तो इसमें लिखा है कि ये देखिए नंबरिंग दी गई है, 4 नंबर का है, आपको मालूम है, चाहे वो कोई भी सेट हो 4 का ही होगा। तो करेक्ट फॉर्मेट यदि है तो उसका 1 नंबर मिलना है। कंटेंट और बॉडी अगर ठीक ठाक ढंग से दिया गया है तो 2 नंबर उसका मिलेगा। एक्सप्रेशन कैसा है तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा, ये चीज है। इसके बाद ये लेटर राइटिंग का है 4 नंबर। ठीक है, इसमें दिया नहीं कि कैसा लिखना है। लॉन्ग कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन का मतलब कि जैसे ऐसे जिसको बोलते हो, लैंग्वेज, कंटेंट, एक्सप्रेशन, तो ये भी 5 नंबर का है, आपको मालूम भी है। तो 5 1 2 2 2 ऐसे करके। फिर इसके बाद है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जो सेट ए में सेक्शन ब्लूप्रिंट पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, तो एक्चुअली बदल रहा है। तो अर्थात कोई चित्र बना होगा उसको देख करके आपको लिखना है उसके बारे में। तो लैंग्वेज, कंटेंट, एक्सप्रेशन यदि कुछ है तो 3 नंबर का है, तो 1 1 1 1 इन तीनों का मिलना। लैंग्वेज ठीक है तो 1 नंबर। कंटेंट, यदि कंटेंट का मतलब कि जो चीज लिखी गई है, वर्ड्स कितने लिखे गए हैं, क्या चीजें जोड़ी गई हैं, उसका 1 नंबर। एक्सप्रेशन मतलब कि ढंग जो है उसका भी 1 नंबर। ये सभी कापियां चेक हो रही हैं, आपको मालूम है, तो इस हिसाब पे चेक हो रही होंगी। नोट मेकिंग क्या है, वो भी 4 नंबर का है, तो इसमें करेक्ट टाइटल का 1 नंबर है। नंबरिंग एंड एडेंटिंग का 1 नंबर है। की ग्लोसरी एंड एब्रिविएशन का 1 नंबर है। नोट्स का 1 नंबर है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान दे सकते हो। तो इस प्रकार से 4 नंबर हमको देने हैं। सेक्शन सी की बात करें तो देखिए ग्रामर सेक्शन है, 5 करना था, पर विद्यार्थी जो है बहुत सारे कर सकते हैं और कर भी देते हैं। इसमें मच वाले में देखिएगा, फर्स्ट में मच है। अब देखिएगा विकल्प किसमें मच मायनी जिसमें है तो उसमें मच आएगा। सेकंड में ए है, थर्ड में मोर इंटेलिजेंट है, फोर्थ में रेड है, और रेड पढ़ते हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और फिफ्थ में अनलेस और मस्ट, इसमें इफ नहीं है। इसके बाद रिटायर्ड है। तो ये हिसाब से 5 नंबर का, एक्चुअली में ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का। अब इसमें है तो 7, एक्चुअली में अपन को करनी 5 है, तो 5 इसलिए उसने 5 नंबर दिया है, 7 नंबर नहीं दिया है। ठीक है, 8वां नंबर में क्या है, 8वां नंबर में डू डायरेक्टेड है, वो भी 5 ही करना है, तो इसलिए 5 नंबर का है। ये वाला देख लीजिएगा, ये पहला दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो बी हैव बीन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था, तो हैव बीन लगाना था। लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, हालांकि इसमें सिंस लगाना था, तो सिंस लगा के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस लगता है। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। हमारा सॉल्व पेपर देख लीजिए, तो उसमें हमने बदल के लिखा है, ये इसमें मॉडल आंसर दिया है, तो ये भी सही है।
फिर थर्ड नंबर, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर, इसका कोई दूसरा प्रकार नहीं है, लगभग यही है, तो ये सही है। लेंचो हु वाज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड, ये भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन मॉडल आंसर में ये वाला दिया है। फिफ्थ नंबर, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये एक ही प्रकार से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद सिक्स नंबर है, आई एम नोन टू हिम, ये भी दो प्रकार से, हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये डिसाइड किया, सही भी है, पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों बाई भी लगा सकते हैं, तो अपन चाहे तो जैसा भी है ना, सही कर सकते हैं हालांकि, पर ग्रामेटिकल यही सही है। सिक्स नंबर। सेवेंथ, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, तो ये एकदम करेक्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने अभी आपको बताया। अब सेट डी की बात करें तो जो 3 नंबर का प्रश्न 15, 16, 17, 14, 15, 16 में रहते थे, आपको मालूम है, ब्लू प्रिंट देखेंगे तो इसमें थोड़ा प्रश्न परिवर्तित है। पोस्ट मास्टर व्हेन आई रीड्स लेंचो लेटर टू गॉड बिसेस इफ ही आल्सो हैव फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड ही डिसाइड टू, आप समझ गए होंगे कौन सा प्रश्न है। ही हिमसेल्फ गिव आउट, अगर ज्यादा दिक्कत है तो सेक्शन सी अब जो है पेपर ढूंढ सकते हैं, तो उसका आंसर मिला सकते हैं, हालांकि मिल जाएगा आपको। Salary and applies the several friends also in order to make Lencho believe that the money was sent by the god, postmaster signed the letter god. Second number का narrator was the going to England from France to meet his family and enjoy the England breakfast when he already flown his old Dakota 150 kilometer. I saw his huge storm clouds, there wasn't much fuel left. तो इस आधार पे इस प्रश्न को देख लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ के नहीं आपको सुना रहा हूँ। 10 नंबर आपको 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3-3 नंबर का, ये 10 में दिया है हालांकि, है ना, सेक्शन से ये बदलाव हुआ है। तो इसमें भी पोयम द बाल पोयम रिटन बाय द जॉर बेरीमन इज अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसमें बहुत बड़ा लिखा है इसका आंसर, पर मुझे लगता है ये आंसर अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये तो हमारी मुझे लगता है वो लोगों को जो चेक कर रहे हैं काफी, उनकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाया गया ताकि वो चेक कर सकें। तो 10 नंबर में विकल्प के भी उनने आंसर दे दिए, लेकिन आपको एक ही करना था, तो दोनों के आंसर, डिजायर स्टैंड फॉर द फायर एंड स्टैंड फॉर आइस, देख लीजिएगा, ये 3 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है, पोयम के। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चल। इसके बाद जो मैं 11 नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिसेज हॉल फाइंड द सेंटेक ऑफ द रीजन, ये भी 3 नंबर में आपको दिखाई दे रहा, तो इसकी 2 प्रश्न है ना। ये दूसरा वाला भी देख रहे, 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स वाला जो प्रश्न है उसका आंसर है, बहुत बड़ा है, हालांकि कुछ चीजें हैं जो जरूरी भी नहीं है इसमें से। और फिर इसके बाद चलो एमसीक्यू देख लेते हैं अपन 12 नंबर में। ये एमसीक्यू आपको ब्लू प्रिंट के आधार पे 9 नंबर क्वेश्चन में होता था। तो आप देखिए, पोस्ट मास्टर कोड कलेक्ट है 70 पैसे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, हमने ये भी पेपर में सॉल्व करके बताया था। 13 ओल्ड गर्ल रशियन वेडिंग और एन ऑटम डे, ये पूरा एकदम सही बताया था हमने। 30 नंबर ये जो 10 नंबर में होता है ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग, ब्लू प्रिंट मतलब कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल डिसाइड करता है किस आधार पे पेपर बनेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सम वॉल एंड पेंसिल प्लम्प बेकिंग वाज अ प्रोफिटेबल प्रोफेशन, अमांडा अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, शी वांट्स फ्रीडम साइलेंस। हाँ, इसमें थोड़ा सा हमको ये दे था कि अगर पोयम पढ़े तो उसमें ये था कि भाई वो ऑर्फन बनना चाहती थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये आंसर डिसाइड किया है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद ये विकल्प सारे हो गए कुल मिला के। अब देखते हैं आगे। अब ब्लू प्रिंट के आधार पे जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 6 प्रश्न करने होते हैं, है ना। तो फर्स्ट फ्लाइट से हैं, तो 6 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 6 प्रश्नों के आंसर हैं। अब आपके पास कोई भी सेट हो तो आप किसी भी प्रश्न में आप देखिए 2-2 नंबर के 6 प्रश्न कहाँ पे दिए गए हैं, तो उनके आंसर हैं। पहले का लेंचो हैड फेथ इन गॉड, है ना, यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, आपको मालूम है। फिर इसके बाद चौथा, 5वां, हालांकि इसने सबके आंसर दिए हैं पर आपको मालूम है आपको 6 ही करना है। 5वें का आंसर, फिर 7वां, दिस इज 8, है ना। आप जो है क्लिक कर लीजिएगा तो आंसर यदि आपको लिखना हो। दोस्तों, इस आधार पे आपको मॉडल आंसर हमने बताने का प्रयास किया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको और परफेक्ट आप अपने घर बैठे आंसर मिला सकते हो, देख सकते हो कि हमारे कितने नंबर आने वाले हैं, कहाँ पे क्या सुविधा होने वाली है, कहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है, तो आप मिला सकते हो बैठ के, ठीक है। सो अब इसको क्लोज करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जो सेट किसी एक सेट का हमने आंसर सॉल्व करके दिया था, ये कक्षा 10वीं का मॉडल आंसर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है आदरणीय शिक्षकों महोदयों को, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और चीज़ को लेकर के।